नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए, जबकि एक अब भी लापता बताया जा रहा है। कल देर शाम गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के अधिकारी भी शामिल हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद पूरे देश का सवाल ये है कि नक्सल आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कब होगी। ये बड़ी लड़ाई है नक्सल आतंक से, क्योंकि साल कोई भी हो, रणनीति कोई भी हो, सुरक्षा बल भले ही कितने भी हों, नक्सली हर साल चुनौती दे रहे हैं और बड़े हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर नक्सलियों ने वही किया जिसका खतरा एंटी नक्सल ऑपरेशन में हर साल इस इलाके में रहता है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए गए करीब 800 सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने शनिवार को घेर लिया। नक्सलियों ने 3 तरफ से घात लगाकर हमला किया, जिससे इस नक्सली हमले में सुरक्षा बल फंस गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान समेत सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा का बॉर्डर घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा टेकमगुड़ा का इलाका। नक्सली हमले के इस ग्राउंड जीरो तक आज तक की टीम पहुंची तो सामने ये हाल था, जिसे देखकर कोई भी काम जाए। 2 किलोमीटर के इलाके में शहीद जवानों के शव जगह जगह पड़े थे। तब तक वहां पर कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई थी। जो मुठभेड़ तो कल बैटालियन नंबर क्रमांक 1 के साथ प्रमुख रूप से हुआ है और इसमें हमेशा जो बैटालियन नंबर 1 का उपस्थिति इन क्षेत्र में, तो उसी के सूचना के आधार पर हम गए थे। बहादुर की जो बराबर की लड़ाई हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जवान इसमें लड़ते लड़ते कई लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग इस अभियान में एक कॉन्शियस डिसीजन थे। तब तक हम इस क्षेत्र में जाकर जो नक्सल का जो फॉर्मेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, फिर हम ये अभियान में आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्लानिंग के साथ हम लोग गए थे। लड़ाई भी बहादुरी से लड़ी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे था। आने वाले समय में भी इन इलाके में कोर क्षेत्र में हम पहुँच जाएगा और उनके खिलाफ और बहादुरी से काम करेगा। हाल ये था कि शहीद जवानों के शव लोकेट करने और उन्हें हमले की जगह से लाने में ही घंटों लग गए। 2 शव कल हमले के बाद मिले, 20 शव आज मिले। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये हमारे जवानों की बहादुरी है कि नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनके घात में फंसकर भी आखिरी दम तक लड़े। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का गढ़ है, जिसकी तलाश में ही सुरक्षा बल गए थे। लेकिन हिडमा की बटालियन को इसकी जानकारी मिल गई थी। उसके पास मशीन गने, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार थे और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के लिए करीब 400 नक्सली तैयार थे। नक्सलियों को भी इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नक्सली अपने लोगों की लाशें लेकर गए। सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में करीब 10 से 12 नक्सली मारे गए। लेकिन यही काफी नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। देश ने अपने 22 जवानों को फिर से खोया है। इस बड़े हमले के बाद गृह मंत्री असम में चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात भी की है। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा
जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था, सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। नक्सल आतंक पर अब बड़ा एक्शन जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये लग रहा था कि सुरक्षा बलों की रणनीति के सामने नक्सल आतंक कमजोर पड़ रहा है, तो नक्सली कोई न कोई बड़ा हमला करके देश को चुनौती देते हैं। बीजापुर सुकमा हमले में नक्सलियों ने यही किया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।